आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK झारखंड न्यूज़ में स्वागत है। और आज की जो बड़ी खबर है वो आपका सबसे बड़ा करेंसी, भारत का सबसे बड़ा करेंसी 2000 के नोट को लेकर है। आज से 2000 के नोट हो जाएंगे बंद। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो किस प्रकार आप लोग अपना जो पैसा है आपके पास उसको किस प्रकार बदलिएगा और कब तक का डेट दिया गया है आप लोगों को बदलने के लिए, और आप इसको तब तक चला सकेंगे या नहीं सकेंगे, आप लोगों को कब तक मान्य दिया गया है 2000 रुपये जब तक वैध रहेगा, और इसको बंद क्यों किया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर, मैं आप लोगों को एक एक करके डिटेल्स बताता रहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी जो है 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसमें से जितने भी पॉइंट है मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा, और 2000 रुपया को क्यों बंद किया गया है और आप लोग किस प्रकार इसको बदलिएगा इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग को सभी प्रकार के जानकारी भी मिलता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके मन में अभी उठ रहा होगा ये सवाल कि कैसे बदलेंगे ये बंद हुआ 2000 के नोट को। तो पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में पहली बार 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे के बाद RBI अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत बाजार में प्रचलित 500 और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर करने के लिए नोटबंदी की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे इसका जो है 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट को बंद किया गया था। क्योंकि इसको जानने के बाद ही मैं बताऊंगा आपको कि 2000 क्यों बंद किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि क्यों बंद किए जा रहे हैं 2000 रुपये के नोट। तो 2000 रुपये के नोट को बंद इसलिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भारत में पहली बार 8 नवंबर 2016 के रात 8 बजे के बाद RBI ने अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत बाजार में प्रचलित 500 और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर करने के लिए नोटबंदी की गई थी। इसके बाद RBI ने भारत सरकार की सहमति से अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोट को बदले में 500 और 2000 रुपये के नोट को छापना शुरू किया था। चूंकि बाजार में छोटे मूल्य वर्ग के नोट सहजता से उपलब्ध होने लगे तो RBI ने 2018-19 में 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी थी। कब बंद कर दिया गया था? 2018-19 में ही उसको जो है छपाई बंद हो चुका था। मार्च 2017 से पहले जारी किए गए 2000 रुपये के नोट जो है मूल्य वर्ग से नोटों में से लगभग 90% नोट 4 या 5 साल के अंतराल में ही बाजार से गायब हो गया था। ठीक है, बताया जा रहा था कि 4 से 5 साल में ही जो है ये जो नोट है वह गायब होने लगा था। बताया यह भी जा रहा है कि रोजाना के अधिनियम ट्रांजैक्शन के लिए लोग 2000 रुपये के नोट पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि वो जो पैसा था उसको दबाया गया। जो मोटे मोटे जो जिसका काला धन है या जो मोटे व्यापारी है उसके तरफ से उस पैसा को दबाया गया है। ठीक है, जिसके कारण आज फिर से नोटबंदी करने का नौबत आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की सलाह दी कि 2000 रुपये मूल्य के नोटों की जारी करने पर तत्काल रोक लगा दे, क्योंकि जो पैसा था उसको दबाया जा रहा था जो काला धन वाले या जो करोड़पति हैं उनके द्वारा। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 रुपये के नोट को, अभी जो 2000 रुपये के नोट को बंद किया गया है ये कब तक है? जो 30 सितंबर तक वैध है। इनको अभी तक वैध रखा गया है क्योंकि अभी प्रचलन में रहेगा, इसको अभी बंद नहीं किया गया है। ये अवैध होगा आपका
30 सितंबर के बाद। इससे कुछ क्राइटेरिया है जो आप लोगों को फिलहाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच इन 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। आपके पास अगर पैसा है तो आप इस 2000 रुपया को बैंक में जमा कर सकते हैं। कब से? तो 23 मई से लेकर आप 30 सितंबर तक आप इसको वैध मानकर बैंक में जमा कर सकते हैं। तो आप क्या 1 करोड़ 2 करोड़ एक ही दिन में जमा कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता है। आप प्रतिदिन सिर्फ 20,000 तक ही जमा कर सकते हैं। प्रतिदिन सिर्फ आप 20,000 रुपये तक ही बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 तक भारतीय बाजार में करीब 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 नोट प्रचलन में थे। 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये रह गए। ठीक है। यह प्रचलन में कुल नोटों के केवल 10.8% बताया जा रहा है। यानी कि ज़्यादा जितना भी पैसा था सबको, जो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति जिसके काला धन है वो सभी उस नोट को दबा दिए थे। जानते हैं कि कैसे बदले जा रहे हैं 2000 रुपये के नोट। तो 2000 रुपये के नोट को आप किस प्रकार बदल सकते हैं, इसका नियम हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ और कैसे बदलेंगे 2000 रुपये के नोट। तो कहाँ पर आप बदल सकेंगे 2000 के नोट को, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आरबीआई के निर्देश के अनुसार भारत के नागरिक आगामी 30 सितंबर तक अपने 2000 के नोटों को अपने संबंधित बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। यानी आपका अगर बैंक खाता है तो कोई भी बैंक खाता हो उसमें आप पैसा को जमा कर सकते हैं। जाके 2000 नोट जितना भी है आप दे सकते हैं। लेकिन एक दिन में आपको कुछ एक अमाउंट रखा गया, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। यह सुविधा 23 मई से आरबीआई के सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और देश के बैंकों में उपलब्ध होगी। कोई भी बैंक में आप जाके 23 मई के बाद आपके पास अगर 2000 रुपये के नोट है तो आप जमा कर सकते हैं अपने बैंक खाते में। ठीक है। लेन देन की क्या है सीमा? अगर मान लीजिए आप अभी भी चाह रहे हैं कि मैं अपना जो पैसा हूँ किसी को दूं, या कोई चाहेगा कि ये भी सबको पता होना चाहिए कि पैसा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो प्रचलन जो है अभी प्रचलन में है 2000 रुपया अभी 30 सितंबर तक प्रचलन में है। आप ले भी सकते हैं और अपना अकाउंट में जाके जमा भी कर सकते हैं। परिचालक सुविधा को बनाए रखने के और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान को कम करने के लिए 2000 रुपये के नोटों की राशि पर 20,000 रुपये देने की सीमा निर्धारित की गई है। यानी आप सिर्फ 20,000 रुपये ही प्रतिदिन जमा कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपया मूल्य तक अपने 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा कर सकता है। यानी 20,000 से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट को शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने 2016 को नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। यानी कि आप जान सकते हैं कि अभी भी आप कोई भी चीज़ जाके खरीद सकते हैं। 2000 रुपया दे के अभी कहीं पर भी कोई चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी इसका जो 4 महीना लगभग 4 महीना आपको टाइम दिया गया है, आप बदल सकते हैं। तो 4 महीना के अंदर आप इसका प्रचलन भी रहेगा, कहीं पर कुछ दे के वो ले भी सकते हैं आप पैसा दे के। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से देश के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 2000 रुपये के नोट को ग्राहक को जारी करना बंद कर दे। यानी कि बैंक द्वारा आपको 2000 रुपया नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इस घोषणा में शामिल मुख्य बिंदु के बारे में आप भी जान सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है 10 पॉइंट दिया गया है, इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है। तो आप लोग ये जानते हैं कि आप लोगों को कब तक जमा देना है, 23 मई से लेकर
30 सितंबर तक आप जमा दे सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, यानी कि आप 30 जो है सितंबर तक इसका लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह आप दे सकते हैं बैंक में जाके जमा, लेकिन आप जमा सिर्फ 20,000 तक ही कर सकते हैं, यानी 2000 के 10 ही नोट आप लोग डेली जमा दे सकते हैं बैंक में जाके। लोग 2000 रुपये के नोट को बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या उसके बैंकों एवं आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर दूसरे मूल्य का नोट ले सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि 2000 का नोट बैंक खातों में बिना किसी बाधा के जमा किए जा सकते हैं, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपना बैंक खाता में जाके अपना जो है पैसा जमा दे सकते हैं। हालांकि यह अपने ग्राहक को मानकों का पूरा करने पर निर्भर है। ठीक है, तो ये आप अपना जाके क्या कर सकते हैं, अपना बैंक खाता में जाके यह पैसा जमा दे सकते हैं। लोग 23 मई से एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य तक ही 2000 रुपये का नोट बदल सकते हैं, यानी आप 2000 का अभी मैंने पहले बता दिया कि 2000 रुपया का नोट जो है वो 23 मई तक ही आप बदल सकते हैं। बैंक प्रतिनिधियों के जरिए बैंक खाता धारक 4000 रुपये मूल्य तक के 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। ठीक है, 4000 तक ही वो बदल सकता है बैंक प्रतिनिधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को प्रचलन से हटाने के बाद 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था। ठीक है, उसको जो है अभी फिर बंद कर दिया गया। ठीक है, 19 नवंबर 2016 में नोटबंदी के उलट 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक मुद्रा जो है ये प्रचलन में रहेगा। उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन किया जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यह कहा जा रहा था कि 2000 रुपये के नोट का उपयोग कथित रूप से काला धन जमा करने और काला धन को सफ़ेद बनाने में किया जा रहा था। इसको देखते हुए जो है भारत सरकार और आरबीआई मिलके इनको फिर से क्या प्रचलन से बाहर हट करने के लिए क्या एक प्रयास किया गया है, ताकि जो काला धन जमा करके घर में रखा है उसका फिर से क्षति हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप जान सकते हैं को ये जो लेन देन का नियम है वो किस प्रकार होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेन देन और अन्य भुगतान के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रहेगा, यानी आप दे ले सकते हैं। सिर्फ बैंक द्वारा आपको 2000 रुपया नहीं दिया जाएगा, बाकी आप किसी कहीं पर भी दीजिएगा, अभी मान्य है उसका। ठीक है, हालांकि सितंबर के अंत तक वापस लिए जाएंगे। 2000 रुपये के जितने भी नोट है वह सितंबर के अंत तक लिए जाएंगे। ठीक है, बैंक खाते में कैसे करें 2000 रुपये का जमा। ठीक है, तो अपने ग्राहक को जानो और मापदंडों और अन्य वैधानिक नियमों को आवश्यकताओं और अनुसार आपके बैंक खाते में रद्द किए गए 2000 रुपये के नोट जमा के समय लागू होगी, यानी करते समय जमा अगर आप जमा करते समय लागू होगी, यानी आपका जो नियम शर्त है वह लागू होगा। तो इस प्रकार मैं पूरी आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में और कुछ भी जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को मैं पूरी जानकारी और भी दूंगा। जैसे भी इसके और कोई डिटेल्स आता है तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो आप लोग आज से जान लीजिए कि आज के बाद से 23 मई के बाद से लेकर 30 सितंबर तक ये वैध रहेगा। उसके बाद इसको प्रचलन से हटाया जाएगा, यानी अवैध हो जाएगा 2000 रुपये का नोट। तो अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग जल्द से जल्द जमा कर दें और अपना जो है पैसा जो है बदल लें। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ना कोई असुविधा हो। जितने भी गरीब हैं उनके पास तो 2000 रुपये का नोट बहुत ही कम रहेगा, जो काला धन वाले हैं उन्हीं के पास ज़्यादा रहेगा। तो उनके लिए और एक झटका दिया जो है केंद्र सरकार ने। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।